आज के वीडियो में हम आत्मत्राण कविता के भाग 2 में इस कविता की कुछ अन्य पंक्तियों का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली पंक्ति है, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानुष है। कोई कहीं सहायक न मिले। सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाला, मदद करने वाला। कवि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, उस समय मुझे कोई सहायता करने वाला न मिले तो कोई बात नहीं। मेरा कोई भी सहायक न हो, कोई भी मददगार न हो, उस संकट के समय मेरी सहायता करने वाला मुझे न मिले तो कोई बात नहीं। तो अपना बल पौरुष न हिले। पौरुष अर्थात पराक्रम, साहस। तो कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि विपत्ति के समय में यदि मेरी सहायता करने वाला कोई न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना या मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरा जो पराक्रम है, मेरा जो साहस है, वह कभी भी कमज़ोर न हो। मेरा साहस बल न डगमगाए, डावाडोल न हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। जगत अर्थात संसार, वंचना अर्थात धोखा। तो इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि यदि जगत में, यदि संसार में मुझे केवल हानि ही हानि उठानी पड़े और लाभ के स्थान पर मुझे केवल धोखा मिले, छल मिले, तो भी मन में न मानुष है, तो भी मेरा मन उदास न हो, मेरी मन की शक्ति का नाश न हो। इस प्रकार इन चारों पंक्तियों में कवि स्पष्ट रूप से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति की सहायता में मेरी मदद करने वाला कोई मेरे पास ना हो, या आप मेरी मदद ना करें तो मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी कृपा आप मुझ पर बना कर रखिए कि मेरा जो आत्मबल है वो कभी भी कमज़ोर ना हो। मेरा आत्मबल, मेरा पराक्रम, मेरा साहस वह कभी न डगमगाए। इतना ही नहीं, जगत में मुझे लाभ के स्थान पर हानि ही हानि उठानी पड़े और मुझे संसार वालों से केवल धोखा, छल कपट मिले, तो भी मैं कभी भी मन से कमज़ोर न हूँ, मेरी मन की शक्ति का कभी नाश न हो। मैं अपने मन को मजबूत कर कर जीवन में आगे बढ़ूँ और हर विपत्ति का सामना कर सकूँ। अगली पंक्ति है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। त्राण करो, रक्षा करो, अनुदिन, हर दिन। तुम यहाँ ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। तो कभी इस पंक्ति में भगवान से प्रार्थना में यह नहीं कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम हर दिन मेरी रक्षा करो। कभी भगवान से अपनी रक्षा संकटों से करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो कभी यह नहीं कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे हर दिन संकटों से मुझे बचाओ, संकटों से मेरी रक्षा करो। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। तरना अर्थात उबरना। किससे उबरना? संकटों से उबरना। अनामय का अर्थ है स्वस्थ। तो बस इतना होवे करुणामय। बस प्रभु, आप इतनी कृपा मुझ पर करना और मुझे इतनी शक्ति देना कि तरने की हो शक्ति अनामय, कि आप मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं स्वस्थ होकर संकटों से स्वयं को निकाल सकूं,
अर्थात संकटों से मैं पार उतर सकूं। कहने का अभिप्राय यह है कि कभी अपने जीवन में आने वाले संकटों को स्वयं दूर करना चाहते हैं और इसके लिए वह केवल परमात्मा से या प्रभु से शक्ति मांगते हैं। कभी भगवान से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि संकटों से मेरी रक्षा करो, बल्कि संकटों से रक्षा करने की शक्ति आप मुझे प्रदान करो।